हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए ठीक है। तो आज हम 1 to 5 के लिए सेट नंबर 7 आपसे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ठीक है। ये आपका केन पब्लिकेशन का है। इससे पहले हम प्लेटफॉर्म का पूरा प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं 1 to 5 के लिए, आप लोग प्ले स्टोर में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पब्लिकेशन का 17 सेट अभी तक अपलोड हो चुका है ठीक है, वो भी आप लोगों को प्ले स्टोर में देखने को मिलेगा। उसके बाद मैथ का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, उसके बाद प्रीवियस पेपर भी है ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 से। 90% आपसे डिस्कस करते हैं। पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, 90 में कितना आता कमेंट्स में लिख कर जरूर बताइएगा। आज जो फ्रेंड्स इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 कहता है, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन में निम्नलिखित में कौन सा रसायन कैंसर का कारण बन सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 1 हो, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बनता कैसे है, ये अपूर्ण दहन होता है, यानी अपर्याप्त मात्रा में ये जलता है ठीक है ना। जब पूर्ण यानी कंप्लीट जब दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन जब अपूर्ण दहन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 62 कहता है कि काजीरंगा के लिए जाना जाता है। तो ये गेंडा के लिए जाना जाता है, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। और ये कहाँ है, असम है। कहाँ है, असम इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 63 कहता है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो जनरली जैव विविधता जो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1985 में W.G. रोजन ने किया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 कहता है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, लेवेजियर इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिए लेवेजियर को माना जाता है, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 कहता है निम्नलिखित में किसमें चांदी नहीं है। आपको बताना है किसमें चांदी नहीं है। तो जर्मन सिल्वर में यहाँ पर चांदी नहीं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाए। 65 का राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है निम्नलिखित धातुओं में से कौन से एक अमलगम नहीं बनाती है। तो यहाँ पर देखा तो जस्ता, तांबा और मैग्नीशियम तीनों अमलगम बनाती है। तो पूछा है कि अमलगम कौन नहीं बनाती, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 कहता है 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रभावी पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 2 हो जाएगा, 17.7% इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त गैस कौन से गैस का यूज किया जाता है। तो जनरली यहाँ पे याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है ठीक है। इसका यूज किया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। इसको हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 69 कहता प्राथमिक रंग कौन से हैं। प्राथमिक रंग कौन से, तो यहाँ पर सही आंसर आपका 3 हो जाएगा। लाल, नीला और हरा जो आपका प्राथमिक कलर हो जाएगा ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 कहता है कि विद्युत धारा मापने वाले उपकरण कौन सा है। आपको बताना है कि इनमें से किससे विद्युत धारा मापी जाती है। तो मीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। मीटर का प्रयोग हमेशा श्रेणी क्रम में किया जाता है। किसमें, श्रेणी क्रम में किया जाता है ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 71। भारत की किस राज्य सरकार ने विदा विपदाग्रस्त महिलाओं की मदद के लिए सखी योजना शुरू की है। बताइए, सखी योजना शुरू की थी हरियाणा सरकार है। कौन है, तो हरियाणा सरकार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका 2 है, यानी हरियाणा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 72 ठीक है। 72 में 2 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कथन 1 कहता है कि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरण कहलाता है। ये बिल्कुल बात सही है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है वह जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। तो ये भी स्टेटमेंट्स आपके दोनों के दोनों क्या हैं, सही हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपका स्टेटमेंट सही था।
ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 73 कहता है प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जनरली क्या होता है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी जनरली प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 का था, देश में पहली बार ट्रांसजेंडर को बिहार के किस विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत किया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 1 हो जाएगा, पटना विश्वविद्यालय। याद रखिएगा पटना विश्वविद्यालय जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 75 कहता है कि कौन सा एयरपोर्ट संसार का सबसे पहला सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट बन गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 76 कहता है निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन के, जो गलत है उसको आपको चयन करना है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर नंबर 1 शुक्र ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। साथ साथ इसको सबसे गर्म ग्रह भी है और सबसे चमकीला भी है, मतलब पहला सही है। शनि ग्रह बर्फ और चट्टानों एवं धूलों से बने छल्ले, ये भी आपका स्टेटमेंट आपका सही है। उसके बाद 3 कहता है बुध जो है सबसे गर्म नहीं, बुध जो है सबसे गर्म ग्रह नहीं है। जब जब बुध क्या है, सूर्य के सबसे नजदीक है लेकिन सबसे गर्म ग्रह नहीं है। तो आपका आंसर आपसे क्या पूछा कि गलत कौन है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 77 कहता है दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है। तो उसमें कैसीन पाया जाता है, राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पर सफेद का कारण पूछा लेकिन उसमें लैक्टोज भी पाया जाता है, याद रखिए उसमें क्या होता है, लैक्टोज भी पाया जाता है। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 78 कहता है कि मलेरिया बुखार होता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 1 हो जाएगा। रक्त में विषाक्त पदार्थों के निकलने पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 2 स्टेटमेंट्स आपको दे रखा है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स दे रखा आपको बताना है इसमें सही कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। पहला क्या दे रखा है, पहला लिखा है पेनिसिलिन इंजेक्शन में स्रोत फफूंद होते हैं, ये सही है। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में प्रतिजैविक मिलाया जाता है, ये भी आपका सही है। उसके बाद यहाँ देखिए जाए ईस्ट यानी खमीर की बात किया जाए तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान नाइट्रोजन उत्पादित करता है, ये गलत है। और डी यहाँ पर ट्रिक किया हुआ, मतलब यहाँ पर ए हो गया और बी हो गया और डी जो है आपका 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं था, देख लेते हैं यहाँ पर कथन क्या दे रखा है। चलिए तो यहाँ पर देखा जाए तो पहला लिखा है कि यह एक प्राचीन बौद्ध अध्ययन केंद्र थी, ये तो सही बात है। यह चीनी हेनसंग ने यहाँ अध्ययन किए थे, भी स्टेटमेंट आपका सही है। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट लिखा है कि हमें इसके बारे में चीनी तीर्थयात्रियों के लेखन से पता चला है, ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या पूछ रहा, गलत कौन है, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 कहता है, यहाँ पर देखिए एक अभिकथन यानी कथन दे रखा है, उसके बाद कारण दे रखा है, ठीक है। चलिए कथन कहता है कि मछली जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है, सही बात। तो मछली जो स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा आहार है। मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है जिससे विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मतलब यहाँ पर स्टेटमेंट भी सही है, उसका कारण भी सही है, उसका एक्सप्लेनेशन भी सही किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 2 सेशन को लाइक करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 का था निम्नलिखित में से क्या मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, अशोक के कमजोर उत्तराधिकारी जो सम्राट को ठीक से नियंत्रित नहीं कर सके। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 83, किसने कहा कि भारत एक स्टार परफॉर्मर के रूप में उभरा है और इसका वैश्विक विकास में 16% से अधिक योगदान देने का अनुमान है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 84। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 कहता है दिल्ली का सुल्तान जिसे भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बनाने के लिए जाना जाता है कौन था? यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सत्ता पर कब से कब तक रहे थे? तो याद रखिएगा 1351 से 1388। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85 कहता है किस मुगल सम्राट के समय में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, जहांगीर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जहांगीर जो इसका सही आंसर हो जाए। और कब हुआ था? तो 1611 ईस्वी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 कहता है कि बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? बताइए बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो ये स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 होगा। आप लोग कमेंट से बताइए किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? याद रखिएगा कमेंट में बताइएगा किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था बंगाल विभाजन। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 87। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। उन सभी विकिरणों को अवशोषित करता है जो उस पर पड़ते हैं। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है पृथ्वी को सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है। पृथ्वी को जो है सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है तो विकिरण द्वारा। राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है कि बिहार में प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर कहाँ अवस्थित है? बताइए कहाँ पर अवस्थित है? तो ये गया में है। राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, विष्णुपद मंदिर का निर्माण जो है इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1766 में करवाई थी। याद रखिएगा 1766 में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो आपको पता होना चाहिए बिहार का जनसंख्या घनत्व है सबसे ज्यादा कितना है? 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 91। पाटलिपुत्र वर्तमान में किस नगर का प्राचीन नाम था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, पटना जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसके संस्थापक कौन थे पाटलिपुत्रा का? तो याद रखिएगा उदयन। ठीक है, उदयन। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है कि कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, लिखा मिट्टी को पलटना और इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कहता है पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती थी। भी स्टेटमेंट आपका सही है। सी लिखा है इससे पोषण पदार्थ नीचे चले जाते। ये गलत बात है, पोषण पदार्थ नीचे नहीं जाते थे। ए और बी आपका सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में उस स्थान का नाम बताइए जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर क्या होते हैं? मिलते हैं। बताइए बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर जो है ये तीनों आपस में मिलते हैं तो वह है कन्याकुमारी। याद रखिएगा कन्याकुमारी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती हैं? तो देखिए आंसर ऐसे यहाँ पर 2 दे रखा है लेकिन 2 नहीं होना चाहिए क्योंकि भूमध्य रेखा पर पूछा है। क्योंकि 21 जून जो है 21 जून जो है ये कर्क रेखा पर पड़ती है। 21 जून में कर्क रेखा पर एक होता है 22 दिसंबर जो मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है? तो याद रखिएगा ये पड़ता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं और उसी दिन जो है भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। तो ऐसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो सिर्फ यहाँ पर 21 मार्च दे रखा है तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 कहता है कि उत्तर भारत में वर्षा होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 96 कहता है
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी के तहत धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध आता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, समानता का अधिकार, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। समानता का अधिकार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 कहता है, निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का टाइगर कहते थे? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा, उपयुक्त में से कौन नहीं। तो बंगाल का टाइगर टाइगर स्वयं कौन कहते थे? तो लॉर्ड वेलेंसली, याद रखिए लॉर्ड वेलेंसली जो खुद को बंगाल का टाइगर कहते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कहता है, यूनेस्को ने किस राज्य में रामबाग गेट और प्राचीन को सर्वोच्च सम्मान उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया? यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाए, पंजाब जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कहता है कि लोक नृत्य बोहाग बिहू किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाइए, असम से संबंधित है। राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 कहता है कि टिहरी जो है जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? यहाँ पर सही आंसर आपका 2 हो जाए, भागीरथी नदी, याद रखिएगा भागीरथी नदी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 101, घाटे के वित्त पोषण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, धन की आपूर्ति में वृद्धि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 102 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? क्या लिखा हुआ है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वाधिक विशेष वर्णन करता है। यहाँ पर देख लीजिए क्या आंसर दे रखा ऑप्शन। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आपको दे रखा है, इस तरह से बताइए राइट आंसर क्या होता है। राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, गर्म और आर्द्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 103 कहता है, यह अक्सर कहा जाता है कि हमारे संविधान के निर्माताओं के दिमाग की कुंजी निहित है। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाए, प्रस्तावना जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 104 कहता है, एकता के बिना जनशक्ति का एक ताकत नहीं है जब तक कि इसे ठीक से समंजसपूर्ण और एकजुट न किया जाए, तब यह एक आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 105 कहता है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन का विद्युत आवेश Q1 है तथा एक प्रोटॉन का विद्युत आवेश Q2 है, तो नीचे दिए गए अंकित समीकरणों में कौन सा सही है? बताइए कौन सा सही है? तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि अगर हम Q की बात, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, दोनों पे क्या होता है सेम होते हैं नंबर्स, लेकिन उस पे चार्ज क्या होते हैं, एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 106। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है आपको शरीर के अंग दे रखा है, उसके पाचन पदार्थ का पाचन दे रखा है। ठीक है, बताइए यहाँ पर क्या होगा? तो मुंह की अगर बात करें तो मुंह से क्या होगा आपका? मंस हो जाएगा, यानी 1 का हो जाएगा आपका बी। अमाशय की अगर बात करते हैं तो हो जाएगा आपका 2 का हो जाएगा 1, यानी प्रोटीन हो जाएगा, और उसके बाद फैट्स हो जाएगा, यानी BAC। तो BAC ऑप्शन आपके यहाँ पर 3 जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है कि 60 डिग्री के कोण पर आनत दो समतल दर्पण के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या आपको बताना है। तो इस तरह से इसको निकालने के लिए 360 बाय थीटा करते हैं, -1 करते हैं। थीटा कितना है? 60, तो यहाँ पर 60 रखेंगे तो 60 से यानी 360 में 60 से भाग करें तो कितना बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा, और एक घटा देंगे यानी 5 आ जाएगा। ठीक है, तो किस ऑप्शन में 5 है देख लीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 108 कहता है, गलत कथन का चिन्हित कीजिए। विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि, यहाँ पर राइट आंसर आपको बताने, जो गलत स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होगा आपका? 3 हो जाएगा, उसकी आयु 30 वर्ष की हो, ये आपका गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 109 का था, प्रकाश संश्लेषण होता है, आपको बताना प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? बताइए।
तो 9 का आंसर जो हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण जो है ये हरी पत्तियों में होता है और हरे तने में होता है। ठीक है, हरी शाखाएं नहीं होता, तो जनरली यहाँ पर ए और बी होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी 109 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है कि एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है। संभावित तत्व आपको बताने हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा, कैल्शियम, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 111 का था, जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है यानी अलग करती है वह कहलाती है क्या? तो उसको बोलते हैं हम पाक जन संधि। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में सत्य कथन आपको बताना है। ऑक्सीजन अणु में एक सहसंयोजी आबंधन होता है। ठीक है, क्या लिखा? ऑक्सीजन अणु में एक सहसंयोजी आबंधन होता है। तो यह स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है। कॉपर सल्फेट आयनिक यौगिक नहीं, ये भी आपका गलत है। आपको क्या बताने, इसमें सत्य बताने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि H2S सहसंयोजी यौगिक है, ये आपका सही है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113 कहता है, जाड़े के दिनों में जब किसी बंद कमरे में कोयले को जलाया जाता है तब उस बंद कमरे में किस हानिकारक प्रभाव के चलते सोने की सलाह नहीं दी जाती है? तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ये अपूर्ण दहन से बनता है। अपूर्ण दहन से बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब पूर्ण दहन यानी कंप्लीट कंबंशन होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 114 कहता है, ठोस होने पर किस गैस को आमतौर पर शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 कहता है, कृत्रिम उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर मौसमी भविष्यवाणी के लिए, संचार के लिए, खगोलीय उद्देश्यों के लिए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है कि तरुण भारत संघ राजस्थान की एक संस्था है जो कार्य करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, जल प्रबंधन के लिए। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 कहता है कि वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसको शीत युद्ध कहते हैं। राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 कहता है, निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादन में परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, पाश्चीकरण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 119 कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, झूम कृषि के लिए फेमस है, बताइए। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 120 कहता है कि वैसाखी पर्व किस धर्म से जुड़ा है? तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, ये सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 121 कहता है कि ओह जो है भारत को उसकी बीमारी से मुक्त करने से पहले पुरुषों की एक नई नस्ल चाहते हैं, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 122, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्नलिखित द्रव्य पाया जाता है। आपको बताना इसमें से क्या पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 123 कहता है कि अमोनिया यहाँ पर ऑक्सीजन है, उसके बाद NO, उसके बाद यहाँ पर H2 यानी जल दे रखा है। इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अकारक है? आपको बताना है कौन सा पदार्थ जो है अकारक है। तो यहाँ पर अमोनिया जो यानी पहला ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 124 कहता है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किस संगठन द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाती थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, द्वार पंडित द्वारा। राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 125 कहता है, सिक्किम एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? बताइए, किस माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, नाथुला दर्रा। याद रखिएगा, नाथुला दर्रा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
ये नाथुला दर्रा कहाँ है? तो याद रखिएगा भारत के सिक्किम राज्य में, भारत के सिक्किम राज्य में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 126 कहता है मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है, बताइए। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, महाधमनी और बाएं निलय में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 127 कहता है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो राइट आंसर आपके यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्रशांत महासागर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 128, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है। तो 8,848 मीटर होता है, राइट आंसर आपके यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, बिहार के किस गांव में बेटी के जन्म पर 10 वृक्ष लगाने की परंपरा है? तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, धरहरा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 130 कहता है कि निम्नलिखित में से क्या रक्त में मौजूद नहीं है? तो यहाँ पर प्लेसेंटा जो रक्त में मौजूद नहीं होता। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 कहता है पानी में डुबाने पर एक छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती, इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 132 कहता है कि एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण की वक्रता केंद्र पर, देखिए वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब इसके ध्रुव के बीच की दूरी आपको बताना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि वक्रता केंद्र को 2f से दिखाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए 133 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जरवा जनजाति निवास करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार में ये जारवा जो जनजाति है निवास करते हैं। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 134 कहता है निम्नलिखित में कौन जैविक खाद का मुख्य स्रोत है? जैविक खाद का मुख्य स्रोत है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, हरा सवाल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 कहता है कि सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग। राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 136 कहता है कि जड़ की कोशिका में उपस्थित लवण को कहते हैं। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट। याद रखिए उसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में कौन से कथन जंगलों के संदर्भ में आपका सही है? जंगलों के संदर्भ में आपका सही बताना है। जंगल मृदा को अप्रदन से क्या करते हैं? बचाते हैं। यह स्टेटमेंट आपका सही है। जंगल में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। क्या लिखा है? जंगल में पादप और जंतु जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। यह स्टेटमेंट आपका गलत है। वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं, तो भी आपका सही है। तो ए और सी सही है। उसके बाद डी में लिखा है कि मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होते हैं, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, सिर्फ यहाँ आपको बी आपका सही नहीं है। तो बी सही नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए और सी और डी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 138 कहता है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्रतिरोध जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 कहता है किस प्रकार की मिट्टी द्वारा अधिकतम जल धारण किया जा सकता है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, दोमट मिट्टी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 कहता है निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, रूस जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 141 कहता है भारत के विभाजन से किस ब्रिटिश वायसराय संबंधित है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 5 हो जाए, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपको बताना है किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध था। तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, ठीक है। आइए, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो जुलाई 1905 में। ठीक है, चलिए ये देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 142 कहता है शनि ग्रह के वलय किससे बने हैं?
तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। बर्फ और चट्टानों के बड़े टुकड़ों से, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 143 कहता है गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्राम किसके तट पर स्थित है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। भागीरथी नदी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 143 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 144 कहता है आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? बताइए, मोती मस्जिद का निर्माण जो है आगरा में किसके शासन काल में हुआ था? तो शाहजहां, याद रखिएगा, शाहजहां के शासन काल में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए क्या दे रखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 2 हो जाए, शाहजहां जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 145 कहता है मात्रा स्थित रखते हुए जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है, मात्रा यानी द्रव्यमान को स्थित कांस्टेंट रखते हुए जब उसकी गति को दुगनी की जाती है तो उसका क्या होगा? तो जब गति को दुगनी की जाती है तो उसका संयोग क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है। ठीक है, लेकिन गति ऊर्जा अगर पूछा है तो गति ऊर्जा कितना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। कितना? 4 गुना। लेकिन जो कि ऑप्शन में यहाँ पे 4 गुना नहीं दे रखा है। अगर 4 गुना होता तो फिर जाकर आंसर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाता। क्वेश्चन नंबर 146 कहता है कि सूचना तकनीकी द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन लाए गए थे, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। संचार क्षेत्र में ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 कहता है कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। महात्मा गांधी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 148 कहता है एक गैस में संचारित होने वाले तरंग की तरंग दैर्घ्य उसकी ताप पर वायु में तरंग दैर्घ्य की दुगनी है। यदि वायु में तरंग का वेग 340 मीटर पर सेकेंड हो तो गैस में तरंग का वेग आपसे पूछा जा रहा है। तो गैस में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दुगनी लिखी हुई है, तो बस इसमें कुछ नहीं, इसमें 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 340 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा? 34 का डबल हो जाएगा 668 हो जाएगा, यानी 680 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 149 लोकमान तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। वह नरमपंथी कांग्रेस नेता था। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। वो नरमपंथी कांग्रेस नेता नहीं थे, बल्कि गरम थे, गरम दल के वो नेता थे। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 150 कहता है नीचे 2 कथन आपको दे रखा है, आपको सही उत्तर चयन करना है। ठीक है, चलिए। कथन एक कहता है पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% भाग में जल से ढका। यह स्टेटमेंट आपका सही है। उसके बाद पृथ्वी पर उपस्थित ज्यादातर जल मानव उपयुक्त के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं, ये भी सही है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 90% डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि सेट जो है आप लोग को बेहद पसंद आएगा। ठीक है दोस्त, इससे पहले हम इस चैनल पे 6 सेट अपलोड कर चुके हैं। आप नहीं देखें तो जाकर प्ले स्टोर में देख सकते हैं। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को वहाँ पर दिखेगा और मैथ का प्रैक्टिस सेट दिखेगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।